क्वेश्चन, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है करेक्ट है। स्टेटमेंट्स क्या हम लोगों को दिए हुए हैं। स्टेटमेंट ए में है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। बी में लिखा है कि आईयूडीज जो है दे आर यूज्ड एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स। सी में लिखा है कि आईयूडीज जो है दे अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू रेप। फिर डी स्टेटमेंट में है हमारा कि आईयूडीज दे आर यूज्ड टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। एंड इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन को हम लोग को चूज करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे जब हम लोग बात करेंगे देन वी कैन डिफाइन इट एज सम मेजर्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसीज। एंड ये बहुत से मेथड्स में हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर सकते हैं। इनके अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो दे आर वेरियस कैटेगरीज। हम लोग पहले तो नेचुरल मेथड्स को बोल सकते हैं, जिसका मतलब है कि नेचुरली हम लोग किस तरह अवॉइड कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, या फिर यूजिंग सम बैरियर्स। नेचुरल मेथड्स में हमारा हो जाएगा कि इस वक्त में हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखते हुए जिस समय में हमारा ओव्यूलेशन होता है उस पीरियड को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, वो एक नेचुरल मेथड हो गया। बैरियर्स में यूज हम लोग कॉन्डम्स कर सकते हैं, डायफ्राम्स यूज कर सकते हैं। फिर हमारा आईयूडीज आता है, दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एंड नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होगा इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शंस के फॉर्म में, या फिर फाइनल मेथड जो सबसे लास्ट में हम लोग यूज करते हैं दे आर दी सर्जिकल मेथड्स। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बारे एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे। तो सबसे पहले अगर हम लोग आईयूडीज की बात करें दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, तो ये वैसे डिवाइसेस होते हैं विच आर inserted in the uterus through vagina। and ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है नॉन मेडिकेटेड वाला, जिसमें कोई मेडिसिन नहीं रहता है। नॉन मेडिकेटेड वाला जो रहता है उसका हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा लिपीज लूप। फिर हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, जहाँ पे हमारा एग्जाम्पल्स हो जाएगा CUT, CU7, मल्टीलोड 375, ये सब सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर हमारा आता है हार्मोन रिलीजिंग में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं LNG-20 या प्रोजेस्टेरोन। सो इस तरह ये वेरियस आईयूडीज हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी या फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करने में। तो ये हुआ हमारा आईयूडीज के बारे। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं विद इन 5 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन। हमारा जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसके उन 5 days में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एंड इट इज फॉर ए पीरियड ऑफ 21 days। यूजुअली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं वो इस तरह यूज होते हैं, बट एक एग्जांपल है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का जिसको हम लोग नेम दिए हैं सहेली। एंड ये जो है ये 1 time पिल है, इसीलिए मोस्टली इसको यूज किया जाता है टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। एंड ये क्या करता है, द इनहिबिट ओव्यूलेशन या इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट करता है। इस तरह अल्टर कर देता है क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। तो इससे क्या होता है कि एंट्री ऑफ स्पर्म्स रिटार्ड हो जाता है। तो ये वेरियस फंक्शंस है जो इनके होते हैं। नाउ अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें तो स्टेटमेंट में ए में लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस। उसको अगर हम लोग 72 आवर्स ऑफ कोइटस में यूज करते हैं तो ये जो हमारा है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। अगर हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, हमारा एंडोमेट्रियम लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, एस्ट्रोजन फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हमें हेल्प करता है। तो 72 आवर्स ऑफ कोइटस इसीलिए बोला जा रहा है बिकॉज स्पर्म्स जैसे ही हमारे वेजाइना में एंटर करता है तो उनको फैलोपियन ट्यूब तक जाने में एंड फर्टिलाइज होने में 3 days का वक्त लगता है। सो इसीलिए बोला गया है कि 72 आवर्स ऑफ कोइटस के अंदर अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर अस।
तो हमारा स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है। बी में लिखा है कि आईयूडीज कैन बी यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये भी करेक्ट है। एंड फिर हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि दे अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो है ड्यू टू रेप हो या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, इन सब से आईयूडीज हमको प्रिवेंट करता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।